एसोसिएटेड केरामाइक का ये शेयर 247 रुपीज़ के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर देखिए 247, तो यहाँ पर देखिए इसका अपर सर्किट 260, तो यहाँ पर अपर सर्किट लोअर सर्किट नहीं लगा है, लेकिन प्राइस बढ़ रही है। देखिए प्राइस कितनी थी, देखिए यहाँ पर 230, वहाँ से प्राइस बहुत तेज़ी से ही बढ़ रही है। लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूँ, ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ BSE के ऊपर ही लिस्टेड है, NSE के ऊपर लिस्टेड नहीं है। तो यहाँ पर ये BSE के ऊपर ये स्टॉक ASM स्टेज 2 के ऊपर है, तो यहाँ पर रिस्क रहेगा, क्योंकि ये जो स्टॉक है यहाँ पर देखिए जो स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है वो स्टॉक बहुत तेज़ी से नीचे भी आता है, और ये तो बहुत तेज़ी से ऊपर गया भी था। तो यहाँ पर देखिए 14 रुपये का पेनी स्टॉक 2023 की फरवरी में वो 1300 तक पहुँच गया, फरवरी 2024 में। ये डेट याद रख लीजिए, फरवरी 2024 में 1300 रुपये। और यहाँ पर देखिए 13 रुपये फरवरी 2023 से ये 24 तक, तो ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से प्राइस 13 रुपये से 1300 तक पहुँची है। तेज़ी से 13 रुपये से 1300 तक पहुँची है, 13 रुपये से 1300 तक ये प्राइस पहुँची। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए 1300 से ये फिर से 300 पर आ चुका था 2024 की 6 मई को। 2024 की 6 मई को ये 300 पर आ चुका था, 1300 से 1000 रुपये कम। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, देखा जाए तो ये पंपिंग डंप भी हो सकता है। प्राइस बढ़ेगी पंप और प्राइस गिरेगी डंप, ये ऑपरेटर्स कर सकते हैं। हो सकता है किसी ने इसको 1000 रुपये में बाय किया हो, उसका तो पूरा पैसा लॉस में ही जाएगा, ये बात समझिए, क्योंकि ये ASM स्टेज 2 का स्टॉक है। लेकिन अगर प्राइस 13 रुपये से 300 तक पहुंची तो भी ये चेक करना ज़रूरी है कि कंपनी काम क्या करती है, कंपनी के फंडामेंटल कैसे है, उसका फाइनेंशियल, प्रमोटर्स कितनी होल्डिंग है, सब कुछ देखना ज़रूरी होता है। बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर दोगे तो फिर लॉस होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में यही होता है। पेनी स्टॉक में तो ये होता ही है कि रिटेल के इन्वेस्टर्स को पहले फंसाया जाता है, स्टॉक को भगाया जाता है, और फिर रिटेल के इन्वेस्टर्स को ही आखिर में लॉस होता है, क्योंकि उनको वो नए होते हैं, उनको सेल करना भी ठीक से नहीं आता। तो यहाँ पर देखिए इसका फंडामेंटल, क्या ये 13 रुपये से 1300 तक जाने के लिए योग्य है या नहीं, इसका भी पता लगाएंगे। अगर योग्य नहीं है तो समझ लीजिए ये पंपिंग डंप वाला स्टॉक है। तो यहाँ देखिए वॉल्यूम कितना है, देखिए 40 वॉल्यूम है, मतलब कि बाइक सेल करने में यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। एक बात आपको बता देता हूँ, सेल ही नहीं होगा, इतना रिस्क है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका फंडामेंटल को देखें तो 13 रुपये से 1300 तक ये स्टॉक कैसे गया होगा, समझना ज़रूरी है कि मार्केट कैप तो 74 करोड़ है। अरे ये मार्केट कैप 500 करोड़ भी नहीं है, 100 करोड़ भी इसकी मार्केट कैप नहीं है, तो भी ये 13 रुपये से 1300 तक कैसे जा सकता है, यहाँ पर समझना ज़रूरी है। इस स्टॉक के अंदर अगर इन्वेस्ट करोगे तो कुछ मिलने वाला है नहीं। पी रेशियो नेगेटिव, कंपनी के ऊपर डेब्ट भी है, ROE, EPS 7 रुपये, लगता नहीं है कि सही है, गलत ही है।
फेस वैल्यू 10 रुपये। सब कुछ देखा जाए तो नेगेटिव लग रहा है क्योंकि मार्केट कैप 74 करोड़ ही है। यहाँ पर ही लिखा हुआ है 74 करोड़ मार्केट कैप। तो यहाँ पर देखिए फिर से ये सच में 1000 तक पहुँचा कैसे, 1300 तक पहुँचा कैसे। फंडामेंटल तो पूरा नेगेटिव है इसका। देखिए फंडामेंटल पूरा नेगेटिव है, कुछ भी नहीं है फंडामेंटल है, पूरा नेगेटिव है। ऐसे फंडामेंटल वाले स्टॉक के अंदर तो इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, नहीं तो लॉस ही होगा। अब यहाँ पर देखिए इसका क्वार्टरली रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जनरेट किया है, लेकिन प्रॉफिट देखिए क्वार्टरली इनका कितना है। दिसंबर 2024 में 66 लाख का प्रॉफिट। मार्च 2025 की बात करें, देखिए मार्च 2025 की तो 25 लाख का प्रॉफिट। कंपनी ने 1 करोड़ का भी प्रॉफिट नहीं जनरेट किया और शेयर की प्राइस इतनी कैसे बढ़ सकती है। चलो 1 साल का कर देते हैं। अब देखिए 2022 की बात करें तो 2023 की बात करें तो 2023 में 56 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, 2024 में 41 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। लेकिन यहाँ पर देखिए 2023 में 5 करोड़ का प्रॉफिट, 2024 में 86 लाख का प्रॉफिट। अरे ये तो 1 करोड़ भी नहीं है। मतलब कि यहाँ पर प्रॉब्लम वाला स्टॉक है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है स्टॉक के अंदर। ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर 1 साल पहले 55% प्रमोटर्स की होल्डिंग, 44% रिटेल की, और 1 साल के बाद यहाँ पर सब कुछ ऐसा ही है। सब कुछ 1 साल पहले था उतना ही होल्डिंग है प्रमोटर्स और रिटेल के अंदर, लेकिन फंडामेंटल नेगेटिव है, फाइनेंशियल उतना कंप्लीट नहीं है। नॉन करंट एसेट्स को देखें तो नॉन करंट एसेट्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 2022 में 17, 2023 में 27, 2024 में भी 27, लेकिन 13 रुपये का पेनी स्टॉक 1300 तक पहुंचा। वो कैसे पहुंच सकता है? हो सकता है लोगों ने इसको बाय कर कर के डिमांड बढ़ा दी हो, और अगर डिमांड बढ़ जाती है तो स्टॉक की प्राइस हर दिन बढ़ती ही है। लेकिन जिस दिन सप्लाई बढ़ जाएगी, लोग सेल करना शुरू कर देंगे तो प्राइस गिर जाएगी। इसकी मार्केट कैप 100 करोड़ भी नहीं है, तो इसके अंदर ऑपरेटर्स ने एंट्री ली हो और पहले 13 या 15 रुपए के ऊपर करोड़ों का इन्वेस्टमेंट पहले ही कर देते हैं। उसके बाद एड चला देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और जो नए इन्वेस्टर है उनको मैसेजेस भी करते हैं ऑपरेटर्स कि ये स्टॉक 15 रुपये का है, 1500 तक जाएगा, ऐसा एड चला देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो नए इन्वेस्टर है वो लोग क्या करते हैं, हर दिन यहाँ पर अपर सर्किट लगाता है स्टॉक, 50 रुपये से 500 तक जाता है। तो नए इन्वेस्टर्स को यही लगता है कि ये बात सही है, ये स्टॉक बहुत तेज़ी में है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाद में क्या होता है, फ़ायदा किसको है? नए इन्वेस्टर्स इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, सब यहाँ पर नए इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक की डिमांड और बढ़ जाएगी, ऑपरेटर्स भी थोड़ा थोड़ा बाय करते रहेंगे, और जो नए इन्वेस्टर है पब्लिक, वो भी इसके अंदर अपना पैसा लगाते रहेंगे। तो क्या होगा, डिमांड बढ़ती रहेगी, और डिमांड उतनी बढ़ जाएगी, हर दिन अपर सर्किट लगाते हुए स्टॉक 500 से 1000 तक, उससे ऊपर भी 1300 तक चला गया। ये बात समझिए। उसके बाद ऑपरेटर्स को बहुत प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत कम प्राइस में ख़रीदा होता है, तो वो लोग लाखों की क्वांटिटी में सेल करना शुरू कर देते हैं, तो सप्लाई बढ़ जाती है, और जैसे ही सप्लाई बढ़ती है लोअर सर्किट लगाते हुए प्राइस 1300 से 300 पर आ जाता है। तो यहाँ पर रिस्क है, इन्वेस्ट करोगे तो कोई अच्छा फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी की मार्केट कैप बहुत ही कम है, फंडामेंटल नेगेटिव है, फाइनेंशियल उतना कंप्लीट नहीं है।
फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।